आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 6.2 को, जिसका प्रश्न संख्या हो जाएगा हमारा 4। पिछले वीडियो में हमने देखा है प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है? दो भुजाओं की माप है 10, एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा की माप 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी? तो चलिए हम लोग समझते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं पहला जो भुजा होगा वो x है, जिसको हम मान लिए कितना 10 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा हमारा है y, यह दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। प्रश्न हमारा करा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप न्यूनतम, न्यूनतम क्या करा न्यूनतम निकालने के लिए क्या करना होगा हमको? जो अधिकतम भुजा है उसको क्या करना होगा? घटाना होगा। जैसे हम घटाएंगे 14 में हम लोग घटाएंगे 10, 14 में अगर हम 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 सेंटीमीटर। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अधिकतम, अधिकतम के लिए क्या करेंगे? अधिकतम इन दोनों भुजाओं का जो दिया माप दिया उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। सीमा क्या होगी? क्या होगा? 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 24 सेंटीमीटर से कम होगा। तीसरी भुजा क्या होगी हमारा? तीसरा जो भुजा होगा वो हमारा होगा 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 24 सेंटीमीटर से कम होगा। कौन सा भुजा? तीसरी भुजा जो होगा हमारा 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 24 सेंटीमीटर से कम होगा। यह हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न का आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां प्रश्न है हमारा, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है यानी 90 डिग्री है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर, तब कर्ण बी सी का मान क्या होगा? तो चलिए हम लोग समझते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां प्रश्न है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? हम लोग त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमारा कितना का होगा? 90 डिग्री का एक कोण होगा जो होगा हमारा 90 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग एक त्रिभुज को बनाएंगे। यह जो कोण होगा यह हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री का, और जिसका कोण ए करा समकोण, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम मानेंगे ए, और यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा बी, और यह हो जाएगा हमारा सी। यह जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कह रहा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा कर्ण, और यह हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और यह हो जाएगा हमारा आधार यानी बेस। त्रिभुज में यह वाला भाग हो जाएगा हमारा कर्ण, यह वाला भाग हो जाएगा हमारा लंब, और यह हो जाएगा हमारा आधार। अब प्रश्न हमारा कह रहा है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ए बी हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार है ए सी दिया हुआ हमारा 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। कह रहा तब कर्ण बी सी का मान क्या होगा? कर्ण कह रहा निकालने के लिए। कर्ण के लिए सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यह हमारा
सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार ही हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो कर्ण हम क्या करना है, निकालना है। तो लंब हमारा कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 24 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह आधार हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का आधार स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 24 गुना 24। तो 24 गुना 24 हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 576 प्लस 10 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 676। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा कितना निकल गया, 676। अब ये हमारा क्या है, स्क्वायर में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर में लाएंगे। स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, 26 गुना अगर हम लोग 26 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 676। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 26 का स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा कितना, 26 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 26 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण यानी BC बराबर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का कर्ण हमारा निकल गया 26 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, यानी कह रहा कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, उनके नीचे सही का निशान लगाइए तथा साथ ही समकोण त्रिभुज का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर अंकित कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को। 6 का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें कह रहा कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पता करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा, क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा, इस त्रिभुज में बड़ी भुजा हमारा क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग, क्या करा, बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग यानी क्या हो जाएगा हमारा 26 का वर्ग यानी हो जाएगा 26 का स्क्वायर वर्ग शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर होकर, इसके बराबर हो, इसके वर्ग के बराबर हो यानी हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर हो, तब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। आप एक बार और इसको समझ ले। कह रहा यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग यानी बड़ी भुजा हमारा हो जाएगा 26 का वर्ग यानी स्क्वायर, उसके बाद कह रहा है दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग, दोनों भुजा की लंबाई हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई है 24 दूसरी भुजा की लंबाई है 10। इसका भी क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं की लंबाई के कह रहा वर्ग के योग यानी दोनों का जोड़ के बराबर हो, यानी यह दोनों क्या हो, बराबर हो, तब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तब क्या होगा, अगर यह दोनों बराबर होगा तब यह समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 26 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कितना, 26 गुना 26। अगर आप 26 गुना 26 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 676 बराबर हो जाएगा 24 गुना 24 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 576 प्लस 10 गुना 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। ये हो जाएगा हमारा 676 बराबर, ये भी हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 776। यानी क्या है, यह दोनों बराबर है। जब यह दोनों बराबर है तो यह समकोण त्रिभुज क्या होगा। अगर यह समकोण त्रिभुज है इसका 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा इसका 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है।
दूसरा प्रश्न भी कुछ इस तरह से बनाएंगे। क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा हमारा हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर हो। शेष दो भुजा है हमारा, पहला भुजा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अगर यह दोनों बराबर होगा तो यह समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह हो जाएगा 6 गुना 6 और यह हो जाएगा 36 बराबर 3 गुना 3 हो जाएगा 9 प्लस 4 गुना 4 हो जाएगा हमारा 16। तो यह हो जाएगा 36 बराबर 25, 16 9 25। यह क्या है, यह दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो यह क्या होगा, यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसलिए इस पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा की लंबाई, तो बड़ी भुजा हमारा हो जाएगा 10, तो लिखेंगे क्या 10 का वर्ग बराबर यह हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का हो जाएगा स्क्वायर। 10 गुना 10 ये हमारा हो जाएगा 100 बराबर 6 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस 8 गुना 8 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। ये हो जाएगा हमारा 100 बराबर 36 प्लस 64, तो ये हो जाएगा हमारा 100। यानी क्या है, दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर है। क्या है, वर्ग के योग के बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यह क्या होगा, तब वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यानी यह क्या है, यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है। इसका 90 डिग्री का कोण हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे इसका 90 डिग्री का कोण कुछ इस तरह से बनेगा, जो होगा 90 डिग्री। चौथा प्रश्न हमारा भी उसी प्रकार बनेगा। क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर, क्योंकि यह बड़ी भुजा है तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर हो। कितना हो, वर्ग के बराबर होती है, हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर। तो 15 गुना 15 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225 बराबर 13 गुना 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 169 प्लस ये हो जाएगा 9 गुना 9 हो जाएगा हमारा 81। ये हो जाएगा हमारा 225 बराबर 250। यह दोनों क्या है, यह दोनों बराबर नहीं है, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न हो जाएगा क्या है, पांचवा प्रश्न में भी क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे सबसे बड़ी भुजा है 41, तो लिखेंगे हम लोग 41 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कितना 41 गुना 41 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 81 बराबर 40 गुना 40 करेंगे तो हो जाएगा 16 डबल 0 प्लस हो जाएगा 81। तो हो जाएगा 16 81 बराबर ये भी इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 16 81। यह तो क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, यह समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण जो बनेगा वो इस जगह बनेगा, यह कोण 90 डिग्री का होगा। यानी यह क्या है, यह समकोण त्रिभुज है। 6 नंबर भी प्रश्न उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। बड़ी भुजा हमारा हो जाएगा 75, तो लिखेंगे 75 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस 72 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर। 75 गुना 75 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 6 25 बराबर हो जाएगा 21 गुना 21 करेंगे तो हो जाएगा 5 1 8 4 प्लस 72 गुना 72 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 4 1। ये हो जाएगा हमारा 5 6 2 5 बराबर इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 2 5। यह क्या है, यह दोनों बराबर है। अगर यह दोनों बराबर है तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह जो होगा यह हमारा समकोण त्रिभुज होगा, जिसका 90 डिग्री का कोण हमारा यहाँ पे बनेगा। तो यह हमारा 6 नंबर प्रश्न का उत्तर।
तो चलिए हम लोग देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां प्रश्न है, नीचे दी गई परिस्थितियों में x और y का मान निकालिए। करा x का मान निकालिए और यहाँ करा x y दोनों का मान निकालिए। तो इस चित्र को आप लोग अगर देखेंगे तो यह एक हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा इस तरह से। यह एक हमारा त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न में जो दिया है वह कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यह हमारा दिया हुआ है 16, यह दिया हुआ हमारा 12, यह दिया हुआ हमारा x। कर x का मान निकालिए। तो अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो यह जो होगा यह हमारा होगा समकोण त्रिभुज। कितना होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा कर्ण, और यह हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा लंब, और यह जो होगा यह हो जाएगा हमारा आधार, और यह हो जाएगा हमारा कर्ण। कर इस प्रश्न में कर्ण यानी x का मान निकालिए। हम लोग जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या दिया है x, तो लंब हमारा दिया हुआ कितना, लंब हमारा 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमारा 12 है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16 गुना 16 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 256, प्लस 12 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 400। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 400। प्रश्न हमारा करा कर्ण, ना कि करा कर्ण स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में लाएंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, देखेंगे तो 20 का अगर हम लोग 20 गुना 20 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 400, यानी 20 का हो जाएगा स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो यह हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 20, यानी x जो हमारा निकल गया, x निकल गया हमारा कितना, 20। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। 7 का दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें करा x और y का मान निकालिए। इसमें देखेंगे तो दो त्रिभुज है, x दोनों के लिए सेम होगा, आधार दोनों का अलग है, कर्ण में दोनों का अलग होगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज हम लोग निकालते हैं लंब। यह क्या हो जाएगा हमारा लंब, यह जो होगा यह हो जाएगा हमारा आधार, यह हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इस प्रश्न में लेकिन हमारा क्या कर रहा है, लंब निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, लंब। तो लंब किस तरह से निकालेंगे, लंब इस तरह से निकालेंगे, यह जो आधार हमारा दिया हुआ यह प्लस में है, अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस में। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। इस प्रश्न में हमारा क्या निकालना है, लंब। तो लंब निकालेंगे इस तरह से, तो यह हो जाएगा हमारा कितना, कर्ण हमारा दिया हुआ 10, तो यह हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुना 10 100, ये हो जाएगा 36। तो कर्ण नहीं, ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में अगर हम लोग 36 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो लंब स्क्वायर बराबर 64 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, 8 का हो जाएगा वर्ग हो जाएगा कितना, 64। तो लंब बराबर हमारा निकल जाएगा कितना, लंब बराबर यानी कितना, x बराबर ये हो जाएगा हमारा 8,
ये हो जाएगा 8। यह जो x निकला वो हमारा कितना निकला 8। अब हमको निकालना है y निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे y हमारा हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस प्रश्न में इसका हो जाएगा ये लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब हम लोग निकालें 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुना 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 15 गुना 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 289। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 है, इसको लिखेंगे हम लोग 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 289 यानी कर्ण यानी क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारा 17। तो x हमारा कितना निकल गया, x हमारा आ जाएगा 8 और इसी तरह y हमारा आ जाएगा 17। इस प्रश्न का ये हो जाएगा उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।